everybody, welcome back to another video and I hope you all are doing well. So आज का वीडियो भी a day in my life के ऊपर होने वाला है which is also a study vlog for SSC CGL 2025 and banking exams. Also I will let you guys know about कि मैं अपने दिन में पढ़ाई कैसे करती हूँ and पढ़ाई के साथ साथ मैं और बाकी सारे क्या काम करती हूँ. So without wasting any more time, let's directly jump to the video. So आज I am starting off with a new chapter maths में and that is time and work wages and pipe and cistern. ये तीनों टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं, ऑल्दो पहले किए हुए हैं इसीलिए दोबारा कर रही हूँ क्योंकि याद नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा ये कंफर्म है. सो इसीलिए मस्त बढ़िया 5-6 लेक्चर्स आज मैं कर लूँगी. एक गो में नहीं होंगे, 2 से 3 सेटिंग लगेंगी, 2 तो लगेंगी ही मिनिमम, तीसरे का पता नहीं. बाकी इसके बाद प्रैक्टिस तो आज मैं नहीं करने वाली हूँ, इसके बाद मैं करूँगी जीके. तो ये आज का मेरा पहला स्टडी सेशन है जिसमें मैं मैथ्स के 3 लेक्चर्स अपने कर रही हूँ और मैं 2.5x की स्पीड पे सारे लेक्चर्स देख रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी करे हुए हैं. तो मैं फटाफट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ क्लास के भी, सो दैट मेरा चैप्टर फटाफट खत्म हो जाए. अब ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो वो तो लगेगा ही, बट जितने भी स्पीड में लेक्चर्स देख लो एक टाइम के बाद दिमाग बंद हो ही जाता है. अभी मेरे मैथ्स के 3 लेक्चर्स तो हो चुके हैं, अब मैं करूँगी जीके. मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया एंड नाउ आई एम लीनिंग टुवर्ड्स बायोलॉजी. वो करने के बाद खैर अभी उसमें टाइम लगेगा, जो बात का है वो मैं बाद में सोचूंगी, अभी नहीं सोच के मेरे को टेंशन नहीं है. सो बायो में मैंने पहले सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यूज वाला टॉपिक तक कर लिया था एंड आज मैंने नया चैप्टर शुरू किया है, नया टॉपिक, दैट इज़ प्लांट किंगडम. इसका भी एक ही लेक्चर है, इसके बाद फिर एनिमल किंगडम वाला लेक्चर है, तो वो तो आज मैं नहीं करूँगी, वो मैं कल करूँगी क्योंकि इसमें रटने का बहुत है. तो मैं इसी को 2-3 बार आज रिवाइज कर लूँगी सो दैट मैं इसको ना भूलूं. सो माय बायोलॉजी इज़ डन आज के लिए, और रीजनिंग और इंग्लिश तो अभी मैंने छोड़ रखा है बीच में कुछ टाइम से, और आई थिंक अभी मैं अगले 1-1.5 हफ्ते तक उसको टच करूँगी भी नहीं. तब तक मैं अपना मैथ्स का और जीके का सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मेरा मेन फोकस सीजीएल की तरफ ही रहेगा. बैंकिंग का एग्जाम आ रहा है, आई नो मैं इतना सब कुछ कवर नहीं कर सकती हूँ, बट आई एम ट्राइंग, बट मेरा एंड गोल सीजीएल ही है. सो नाउ आई एम रेडी फॉर द जिम एंड जिम से आने के बाद फिर मैं बाकी के सारे काम कंटिन्यू करूँगी. एंड मेरे से एक चीज़ काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप जिम करने के बाद जंक फूड क्यों खाते हो. सो बेसिकली मैं जिम करती ही इसलिए हूँ ताकि मैं दिल्ली वाला गंदा खाना खा सकूँ. आई लिव फॉर जंक फूड, मेरे को खाना बहुत पसंद है और मैं बिना खाए नहीं रह सकती हूँ. और ऑब्वियसली मैं ज़्यादा खाऊंगी तो थोड़ा बैलेंस आउट, वर्कआउट वगैरह करना ही पड़ेगा, तो दैट्स वाई. So before moving forward, I have an update for you guys. So चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, be it SSC, बैंकिंग और UPSC, एंड आपके एग्जाम्स में एक इंटरव्यू होता है या आपका नॉर्मल ही कहीं पे भी इंटरव्यू है एंड आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो लैक कर रहे हैं, देन आई हैव दिस परफेक्ट AI टूल फॉर यू, Sparky.ai. So we all know that अगर आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं then it definitely gives you an edge over other applicants. But the problem is कुछ लोग इतना open up नहीं हो पाते and even after knowing the answer वो जवाब नहीं दे पाते इंटरव्यू में उतना confidently. And the sole reason of this issue is that you lack practice. So इस issue को resolve करने के लिए ही Sparky AI अब picture में आता है. So basically this is not a chatbot जिससे आप टेक्स्ट करके अपनी इंग्लिश सुधार लोगे. No, instead it is a voice assistant जिससे आप एक्चुअल में अपनी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर सकते हो. एंड मान लो अगर आप गलती से कुछ ग्रामेटिकल एरर कर देते हो या सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई गलती कर देते हो, सो आपको ये उसी टाइम करेक्ट भी करेगा कि आपने ये गलती यहाँ पे करी है एंड इसकी जगह ये आना चाहिए था. सो आई थिंक दैट इज क्वाइट अ फीचर एंड मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी करके दिखा देती हूँ इसका, सो दैट आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए इस पे. You can talk to me or ask me questions about any topic. What would you like to talk about today? Hi Sparky, I want you to take my interview. I am a banking aspirant and can you please ask me all the potential questions? I'd be happy to take your interview. Let's start with a question. What motivated you to pursue a career in banking? इसमें आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक ऑप्शन भी मिलता है here.
यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने अगर बोलने में या सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक करी होगी ये आपको यहाँ पे करेक्ट कर देगा। सो नाउ यू हैव सीन द डेमो एंड आई थिंक इट इज क्वाइट एन यूजफुल टूल जो हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो द लिंक टू डाउनलोड इज गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी से अपनी बात कर सकते हैं। एंड नाउ प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग द ब्लॉग। सो घर में आ चुकी हूँ एंड आज मैं जंक फूड नहीं खा रही हूँ, आज मैं अच्छा खाना खाऊंगी। आज ही मैंने बोला है जंक फूड वाला, बट ठीक है आज मैं नहीं खा रही हूँ, सो दैट इज़ एन अचीवमेंट। बट यस, अभी मैं रोटीज देखूंगी फिर मैं बाकी काम करूँगी। सो अभी मेरी मम्मा ने कहा है कि मार्केट जाना है बहुत ज़रूरी, सब्जी लेनी है। और ऑब्वियसली जो बंदा जिम जाता है वो ही सारी सब्जियां उठाता है बाहर जाके, एंड दैट इज़ मी। तो अभी तो जा रही हूँ मैं मार्केट, बाकी वापस आऊँगी जब मैं, तो मेरे जो 3 लेक्चर्स मैथ्स के बचे हुए हैं फिर वो देखूँगी। हाँ मनसुख भाई 1 किलो ये चल जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रो हो चुकी। मम्मी ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, हो गए ना। एक और ये भी ठीक है। 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए। ये वाला रिजेक्ट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा सिलेक्ट। चलो अब इसमें मम्मी मेरे को कॉफ़ी बना के देंगी, है मम्मी। सो मार्केट से वापस मैं आ गई हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुबह से इधर से उधर भाग रही हूँ, ऑल्दो रेस्ट किया है मैंने, बट वो रेस्ट भी देखने वाला ही था, कुछ ना कुछ देख रही थी मैं। ऐसे नाप नहीं लिया मैंने, ठीक है। अभी मैं सोच रही हूँ आधा घंटा आंखें बंद करके लेट जाती हूँ एंड उसके बाद फटाफट से जो 3 लेक्चर्स बच गए हैं वो ख़त्म कर लेती हूँ। सो पहले मैंने सोचा था मैं नाप लूँगी, बट मेरे को ये पता है अगर मैं अभी नाप लेने गई तो मैं उठने वाली नहीं हूँ, मैं सीधा सुबह ही उठूँगी फिर। तो आई डोंट वांट दैट। तो मैं बैठ गई हूँ बड़ी हिम्मत जुटा के काम करने। एक बार बस फ्लो बन जाए ना फिर तो मैं कर लूँगी, बाकी बस शुरू करते हैं हम। यानी बाकी के जो 3 लेक्चर्स हैं ये भी मेरे फटाफट हो गए थे। एक बार पहले किया हो ना तो दोबारा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो डबल प्रैक्टिस हो जाती है, ऊपर से अगर तुम कुछ भूल गए हो तो वो तुम्हें याद भी आ जाता है। सो बेसिकली अ विन विन सिचुएशन। बट मेरे सिलेबस को लेके अब मेरे को थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई है, तभी मैं अब स्पीड में लेक्चर्स देख रही हूँ और मैं रीजनिंग और इंग्लिश अभी नहीं भी कर रही हूँ। बट वंस आई एम बैक ऑन माई पेस देन मैं रीजनिंग और इंग्लिश भी दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दूँगी। तो मेरा आज का तो हो चुका है ख़त्म, मुझसे और नहीं हो रहा, और बहुत है आई थिंक इतना, इससे ज़्यादा मुझसे होना भी नहीं है। अब मैं चली सोने। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।